ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज बता चुके थे और कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे थे। आइए अभी प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। लिखिए, हमारे साथ लिखिए, लिख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हम बता चुके थे ना, याद होगा पिछली क्लास में, आज तीसरी बताने जा रहे हैं। टोटल 4 प्रॉपर्टीज बताएंगे। दो बता चुके हैं पिछली क्लास में, दो आज की क्लास में बताने हैं। सब लोग लिखिए मेरे साथ। इफ टू गिवन नंबर्स, सर आपकी बात सही नहीं आ रही है। इफ टू गिवन नंबर्स, अभी आ रहा है क्लियर? आ रही है सर। If two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by them. Then their sum is also divisible by, is also divisible by that number. ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर बताइए तो हम बताएं क्या कह रहा है। लिख लिया? देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई भी दो नंबर एक नंबर से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए 5 से डिविजिबल है 25। 25 5 से डिविजिबल है ना, उसके यूनिट प्लेस में 5 है, और वैसे भी आपको पता है 5 5 से 25 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 35 भी डिविजिबल है 5 से। तो कह रहा है कि कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो उसका सम, उन दोनों नंबर का सम, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 25 और 35 को जोड़ते हैं कितना आएगा? 0 1 कैरी और 60 आएगा जी। तो ये जो 60 है ना, इसका जो सम आएगा ये भी पक्की गारंटी है कि उसी नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब 60 भी 5 से डिविजिबल होगा। और आपको पता है कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, और जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। हम ये बात बता चुके हैं। तो 5 से डिविजिबल है। क्या बोला मैंने कि कोई भी दो नंबर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल हो। बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं मेरी बात? बोलिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देखिए, देखिए 120 ये 12 से डिविजिबल तो होता है,
क्योंकि 12 10 का 120 होता है, 12 से तो डिविजिबल है। अगर हम कोई दूसरा नंबर भी ले लें जो 12 से डिविजिबल है, मान लीजिए 24 12 से डिविजिबल है, 12 2 24 ले लें और इन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा 120 और 24 को जोड़ने के बाद वो भी 12 से डिविजिबल होगा। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और ये 1, तो 144 भी 12 से डिविजिबल होगा। पक्का पक्का है कि 144 भी 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना बच्चों, आई बात समझ में? यस सर। और 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, याद होगा आपको, मैंने बताया था अगर 12 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी। और 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनके डिजिट को जोड़ देते हैं। तो देखिए 1 + 4 कितना आया, 4 4 8 और 1 9, और 9 तो 3 के टेबल में आता है, 3 से तो डिविजिबल है ये नंबर, सही हो गया। 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, और लास्ट का 2 डिजिट कितना है 44। आपका 44 4 के टेबल में आता है, पक्का आता है। देखिए 4 1 जा 4 कट गया, फिर ये 4 उतरा, फिर 4 1 जा 4 0 आ गया, तो आता है 4 के टेबल। तो ये 4 से भी डिविजिबल हो गया। जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर पक्का है कि 12 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल है। ऐसे भी हम चेक कर लेंगे, ऐसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम इस प्रॉपर्टी से आपको गारंटी से बता सकते हैं कि अगर 120 जो है 12 से डिविजिबल है और 24 भी 12 से डिविजिबल है, तो दोनों का जो जोड़ने के बाद जो जोड़ आएगा वो भी पक्का है कि 12 से डिविजिबल हो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? वही अगर हम कहें देखिए 63 + 21, क्या ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा? जोड़िए कितना आएगा 4 और 6 to 8, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि 63 भी 7 से डिविजिबल है और 21 भी 7 से डिविजिबल है। 7 3 7 9 या 63 और 7 3 या 21। ठीक है, तो दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल है, तो दोनों का जो सम होगा जो कि 84 है वो भी पक्का है कि 7 से डिविजिबल होगा। प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका सम, उसका जोड़ भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? जल्दी बोलिए बच्चों। बताते नहीं हैं आप लोग, पूछना चाहते हैं कुछ? क्लियर है? बताइए बच्चों। यस सर। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम आपको समझाने के लिए समझाते हैं। लिखने की बात तो बस इतनी है जितना हम लिखवाएं। अब पढ़िए इस नंबर स्टेटमेंट को, अब देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, मतलब दो नंबरों को अगर एक नंबर डिवाइड, दो नंबर एक नंबर से डिविजिबल है, तो देन देयर सम, वही जो दो नंबर हैं उनका सम, उनका जो जोड़ है वो भी उसी नंबर से इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, उसी नंबर से डिविजिबल हो। मतलब साफ साफ अक्षरों में लिखवा देंगे। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओरल का क्वेश्चन नंबर 1 का 5, सभी बच्चे ओरल का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 खोलिए सभी बच्चे, और ओरल में क्वेश्चन नंबर 1 का 5। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है और लिखा हुआ इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, लिखा हुआ इफ ए नंबर exactly divide
two numbers सेपरेटली मतलब अलग अलग, तो दोनों ही नंबर को अलग अलग तरीके से वो डिवाइड करता है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर फिल द ब्लैंक्स। बताइए क्या भरना चाहिए। कह रहा है कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड करता है, मान लीजिए यहाँ एक नंबर है, इस बॉक्स में एक नंबर है और ये इन दोनों बॉक्स को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो ये नंबर पक्की गारंटी है कि किसको और डिवाइड करेगा, इन दोनों के क्या बताएं, इन दोनों के किसको, अरे बोलिए ना, इन दोनों के सम को जोड़ को, बिल्कुल सही, इन दोनों के सम को जब अगर जोड़, जैसे देखिए बताए ना कि 24, हम बोले थे कि अगर 7 जो है 21 को डिवाइड करता है और 7 जो है 63 को भी डिवाइड करता है, तो पक्की गारंटी कि 7 इन दोनों के सम को, मतलब इनको जोड़ने के बाद 84 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या आएगा आंसर में, सम। आगे बच्चों बात समझ में, SUM सम मतलब जोड़, बता चुके हैं जोड़ किस सम किसको बोलते हैं, किसी दो नंबर को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है ना उसी को सम बोलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर भाई बोर्ड से नहीं दिख रहा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा? और किसी बच्चों को नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। भूमिका तो दिख रहा है, पूर्वी को भी दिख रहा है, नितेंद्र थोड़ा सा नितेंद्र दिख रहा है तुमको? सर थोड़ा सा रुक, कभी कभी नेटवर्क वो हो जाता है नितेंद्र, तो थोड़ी देर में आ जाता है। अगर हाँ एकदम से नहीं आ रहा तो बताइए। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। आइए अगली प्रॉपर्टी आपको लिखवा देते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। सर अब आ गया ना? हाँ, थोड़ा सा ना कभी कभी नेटवर्क जो है वो हो जाता है, तो अगर रुकिएगा तो आ जाएगा। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी आपको लिखवा देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर then their difference is also divisible। ये 4, हमारे पास बोर्ड था तो हम तो पूरा, आपको पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारे पास बोर्ड था तो हम तो उसको मिटा के लिख, बस क्या करना है, सम के जगह आप लिख देना है डिफरेंस। ये चौथी प्रॉपर्टी लिख रही है, लिख डालिए फट से कॉपी में, फिर हमको बताइए लिखकर। हो गया, लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस सर। आइए, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए 3, 840 इज डिविजिबल बाई 3। 840 जो है ना 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसके डिजिट को जोड़िए, 8 + 4 + 0 कितना आएगा, 12 आएगा।
8 और 4 12, 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो 840 तो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है। 384 को देखिए, क्या 384 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इसके डिजिट को जोड़ते हैं। 3 + 8 + 4 हो सर। जोड़िए कितना आ रहा है? 8 4 12 3 15, 15 तो आता है 3 के टेबल पे, ये तो है 3 से डिविजिबल, है ना? तो अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, हमने बताया उसका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होता है, सम भी होता है और डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस का मतलब कि घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको सम बोलते हैं। उसका डिफरेंस मतलब इसको अगर हम घटा दें, 840 में से 384 घटा दें, बताइए कितना आएगा? 840 में से 384 को माइनस करेंगे ना बच्चे, 10 में से 4 आएगा 6, और यहाँ 3, 13 में से 8 गया 5, और 7 में से 3 गया 1, 156 आएगा। तो बच्चे जो 156 आया ना, इसकी भी पक्की गारंटी है कि ये भी 3 से डिविजिबल। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से, कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो उन दोनों को घटाने के बाद जो नंबर आता है वो भी पक्की गारंटी है कि उसी नंबर से डिविजिबल होगा, पक्की गारंटी है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक करके भी देख लीजिए हम सही बोल रहे हैं क्या। 156 को देखिए, क्या करेंगे, 1 + 5 + 6 है ना, कितना आएगा? 6 1 7 और 7 5 12, और 12 तो 3 के टेबल में आता है ना, किसी डिविजिबल। चेक करके भी देख लीजिए, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, हम पे इतना विश्वास रखिए कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका डिफरेंस घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसकी भी पक्की गारंटी है कि वो भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना? आगे बात बच्चों समझ में? Yes, sir. आइए अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं ओरल का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4.1 का ओरल, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। If a number exactly divide, by question same, exactly divide two numbers separately, it must exactly divide their कोई एक नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके वो किसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? सम को। हमने कर लिया था ये, तो सम को, और सिर्फ सम को नहीं, अभी हमने देखा सिर्फ सम को नहीं, उसके घटाने के बाद जो है उसको भी डिवाइड करेगा। सम को तो करेगा ही, साथ साथ सम एंड डिफरेंस, ये होगा पूरा आंसर बच्चों। सम को तो करेगा ही, उस वक्त हम डिफरेंस पढ़े नहीं थे, आप तो पढ़ लिए ना, तो सम हमने देखा कि डिफरेंस को भी करेगा, मतलब घटाने के बाद भी जो है ना तो उसको भी है वो नंबर डिवाइड करेगा। तो सम को तो करेगा ही और साथ साथ डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। अगली बात समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो क्या आंसर हुआ? सम एंड डिफरेंस दोनों, एक ही नहीं, ठीक है? वो हम पहली बार में जानबूझ के लिखवाए थे सम, क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ा ही नहीं थे, तो लिखवा कैसे देते हैं? पढ़ाएंगे तभी तो बता पाएंगे, लेकिन अब पढ़ा दिए तो अब बताएंगे कि सम एंड डिफरेंस दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। ट्रू फॉल्स है, लिखा है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट डिवाइड देयर डिफरेंस
ट्रू है कि फॉल्स है? पढ़ के बताइए। कह रहा है कि false। अगर कोई एक नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड करता है तो क्या उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा? कह रहा है कि कोई नंबर ट्रू किसी दो नंबर, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करेगा? करेगा, यही तो हम पढ़ा रहे हैं। ट्रू है बच्चे, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू बात है, एकदम सच्ची बात बोलना है, एकदम एग्जैक्ट, यही तो हम पढ़ाए हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों आप लोग ना, आज हम ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे, ज्यादा पढ़ाए नहीं है, क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। आज आप लोग जो है होमवर्क में क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज जो है ना ये 4.1, हालांकि आप लोगों ने तो कर ही लिया है, काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो इक्का दुक्का जो क्वेश्चन बच गया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 4.1 जो है, हाँ एक्सरसाइज 4.1 ना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। होमवर्क यही रहेगा आपका। अब हम आपको जितनी बातें नहीं पढ़ाए थे सब पढ़ा दिए। इस एक्सरसाइज में आप कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता है, जितनी बातें हम पढ़ाए हैं ना उसी में से सवाल है, तो सवाल को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और 4.1 को ना पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। आ गई बच्चों बात समझ में? यस सर। चलिए इसी के साथ जो है आज समापन पे घोषणा कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले बार से पूरा पढ़ेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कोई कुछ कह रहा था? चलिए, तो अच्छे से खूब अच्छा पढ़िए, खूब खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। जो ना समझ में हमसे पूछिए, हम यहीं पर है, एकदम जरा भी हिचकिचाइए मत, खूब पूछिए, खूब पढ़िए, समझिए हमसे और अच्छा कीजिए पढ़ाई लिखाई। धन्यवाद।